ऊपर कर सकते हैं। पूज्य श्री की चलो त्रेबार नमस्ते मंगल। महाराज से जिज्ञासा है कि आज चूंकि रामनवमी का प्रसंग है तो जैन धर्म के अनुसार वीतरागी राम भगवान की जिन प्रतिमाएं क्यों नहीं होती और इसके अंदर पूजन भी कहीं देखने में नहीं आती, तो कृपया समाधान करें। मंदिर जितने भी बनाए जाते हैं, प्रतिमाएं जितनी भी विराजमान की जाती हैं, श्रावक लोग अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए प्रभु के मंदिर प्रतिमाओं को बनाता है। मंदिर विज्ञान में वर्णन आता है कि जो सबसे अधिक उपकारी होते हैं उनकी प्रतिमा सबसे अधिक मंगलकारी होते हैं, और सबसे बड़े जो उपकारी होते हैं संसार में वे होते हैं तीर्थंकर भगवान, जिनका शासन चलता है। वे असंख्यात जीवों का उपकार करने वाले होते हैं। जब उनका समवसरण लगता है तो अपने दिव्य ध्वनि से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, धर्म मार्ग का उपदेश देते हैं, पाप के त्याग का उपदेश देते हैं। उनके उपदेश को सुनकर संसारी व्यक्ति अपनी मिथ्या धारणा को छोड़ देता है, पाप को छोड़ देता है और समीचीन मार्ग अपने जीवन में अपना लेता है। वो हिंसा को छोड़ करके अहिंसा करने लगता है, उसके भीतर करुणा का भाव आ जाता है। तो ये सारा की सारी करुणा की भावना, धर्म की भावना, अहिंसा की भावना, क्षमा की भावना, आचरण उसका बहुत योग्य बन जाता है। क्यों बना? किसके उपदेश को श्रवण करके बना? तीर्थंकर भगवान के उपदेश को। तो सबसे उत्तम, सबसे महान, सबसे अधिक उपकारी तीर्थंकर। तो अब हम अपने उपकारी को स्मरण करेंगे तो जितना महान उपकारी होगा उतना ही अधिक पुण्य का आश्रय होता है। उन्हें देख करके, उनके दर्शन करके हमारी भक्ति भी होती है। और भी इसके अलावा पात्र होते हैं, वे उतने अधिक उपकारी नहीं होते हैं। तो प्रतिमा विज्ञान में, मंदिर विज्ञान में आया है कि मंदिर मूल रूप से तीर्थंकर विशेष के ही बनाए जाते हैं, जो मूल नायक आदि प्रतिमाएं होती हैं। अब 63 शलाका पुरुष में 24 तीर्थंकर के अलावा और भी ऐसे जीव होते हैं, 12 चक्रवर्ती और बलभद्र, वे भी जो होते हैं उनमें से कुछ जो मोक्ष जाते हैं। प्रतिनारायण नारायण की चर्चा नहीं कर रहा है, उन शलाका पुरुषों की चर्चा कर रहे हैं जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर के अपनी आत्मा का कल्याण करके भगवान बन जाते हैं। अब ये भगवान तो बन गए, अब उन्होंने जो भगवत पाया है और उन्होंने जो उपदेश दिया है उससे भी लोगों का उपकार हुआ, पर उपकार पाने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं होती है, इस अपेक्षा से उनकी प्रतिमाएं कम बनाई जाती है। लेकिन जहाँ से उनका निर्माण होता है अथवा उस क्षेत्र विशेष में जहाँ उनका प्रभाव अधिक रहा है तो वहाँ उनकी प्रतिमा बनी भी हैं। तो यदि आप मांगी तुंगी जा कर के देखो तो वहाँ पे वीतरागी प्रभु राम की भी प्रतिमा बनी है। एक सबसे बड़ा कारण यह है। और दूसरा कारण, हम जिस क्षेत्र में, जिस देश में रहते हैं, यदि हम भी अथवा जैन लोग भी उनकी प्रतिमा को बनाने लगेंगे तो एक बहुत बड़ी मान्यता राम को दूसरे रूप में पूजने की है। तो हो सकता है कुछ वातावरण में कलुषता आ सकती है, अथवा हो सकता है कि आपने मंदिर का निर्माण किया और आपने प्रतिमा रख दी, फिर वो कुछ और भी कार्य कर सकते हैं। तो अपनी सुरक्षा को बनाने के लिए, उपकारी को याद करने के लिए और समाज में सामंजस्य बनाने के लिए तीर्थंकर विशेष की ही प्रतिमा और उनके ही मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए हाँ, 24 तीर्थंकर का विशेष, वैसे तो त्रिकाल 24 ही भी बनती है और विद्यमान 20 तीर्थंकर के मंदिर भी बन सकते हैं क्योंकि वे विदेह क्षेत्र में, पर वे विदेह क्षेत्र में रहते हैं। उनके द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जीवों का उपकार नहीं होता है। तो मंदिर बनाने का पर्पस जो होता है उपकारी को याद करना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से, कृतज्ञता की भावना से भरना, तब हमारा कल्याण होता है। वे भी तीर्थंकर है, विद्यमान 20 तीर्थंकर, पर उनसे हमें क्या लाभ हुआ? सामान्य से उनके मंदिर बनते हैं, लेकिन विशेष रूप से समाज के बीच में जो मंदिर बनते हैं, जिनका चरित्र उन्हें पता है, उनका इतिहास ज्ञात है, उनके द्वारा किए गए विशेष विशेष कार्य को सुनकर, पढ़ कर के उसकी भावना बड़ी निर्मल हो जाती है
और उनके मन में झुकने का भाव सहजता से पैदा हो जाता है इस अपेक्षा से। देवघर झारखंड से